मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हाँ बेटा। रिया आपका कंप्यूटर हो गया रेडी? अभी नहीं हुआ? क्या सर? गुड मॉर्निंग मैंने सर। से पूछा था तो उसका प्रोफेशनल में चल रहा है। नहीं, प्रो में चलने से कुछ नहीं होता बेटा, प्रोफेशनल के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। कहानी तो ये है, मैंने इसीलिए आपको वर्जन का नंबर भी भेजा था। उसमें वर्जन नंबर पे भी ध्यान दो। ओके सर। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। आज क्या करोगे? स्प्लैश स्क्रीन। अब भैया पहले स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहले सर। पहले तुम्हें मैं स्प्लैश स्क्रीन सिखाऊं आज। यस सर। और काम तो बाद में होंगे। लो देखो, कल जो बनाया था पहले उसे एक बार कंपाइल करके रन कर देता हूँ, फिर इसी में स्प्लैश स्क्रीन डालूं। तब तक थोड़ी सी थ्योरी सुन लो। आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास पहली जो सी शार्प की इसमें फाइल है वो हमारी app.xml होती है, लेकिन ये एंड्रॉइड और iOS के थ्रू चलती है। यस सर। रुको अभी ये रन हो जाए फिर मैं आपको कोड ही दिखाऊंगा, कोड से जल्दी समझ आएगा। तो रिया आपका तो ज़ैमरीन सब निकल ही गया बेटा। यस सर। आपने तो कुछ नहीं करा होगा आज तक। सर हो ही नहीं पाया ज़ैमरीन का कोई भी प्रैक्टिकल। कैसे करोगे? सर ज़ैमरीन विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेगी नहीं है? सर ज़ैमरीन विजुअल स्टूडियो जो आप बता रहे थे जो सेपरेट होता है। हाँ वो ज़ैमरीन स्टूडियो कहते हैं उसे, ज़ैमरीन विजुअल स्टूडियो नहीं, उसे कहते हैं ज़ैमरीन स्टूडियो। यस सर वही कर लेगी रिया। वो भी चलेगा तो वो भी .NET से ही, उसमें भी तो .NET 4.7 ही चाहिए। ये है देखो ज़ैमरीन स्टूडियो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी बड़ा होता है ये ध्यान रखना है ना। ओके सर। लेकिन जिनके कंप्यूटर पे विजुअल स्टूडियो सही चल रहा है ये उनके पे ही सही चलेगा, ये ध्यान रखना। सर ये चल जाना चाहिए वैसे रिया के लैपटॉप में। इसका चक्कर ये ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, फिर इन्हें ये भी सीखना पड़ेगा, इन्होंने पिछली की प्रैक्टिस करी नहीं है। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी सब लोग इंस्टॉल करो, ये सब टाइम पास कर रहे हो, बताओ कैसे करूँगा। इतना टाइम दिया गया था शुरू में कि इंस्टॉल करके रेडी करो रेडी करो रेडी करो। देखो ये चल गया हमारा कल वाला है ये, तो ठीक है ना। इसमें हम स्प्लैश स्क्रीन डालेंगे। सर वो फर्स्ट स्क्रीन जो थी सर वो मैंने तो थ्रेडिंग के थ्रू डाली थी। चलो अभी देखते हैं। डिवाइस डॉट स्टार्ट टाइमर फंक्शन सर। ये तो कल वाला पार्ट आ गया बेटा, ठीक है। यस सर। इसको तो हमने कर दिया बंद। अब जरा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। हमारे पास एक ऐप डॉट जेमल होती है जहां पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा पेज चलना है। फॉर एग्जांपल पेज 1, पेज 2, पेज 3, हाँ या ना। यस सर। पर लेकिन ये भी तो कहीं डिफाइन होगा कि Yes, पहले sir. ऐप डॉट जेमल चलेगी। यस सर। तो ये आप एंड्रॉइड में आओ, Sir. iOS में आओ, देखो दोनों में अलग अलग है। एंड्रॉइड में एक मेन एक्टिविटी डॉट सी एस फाइल बनी हुई है
जिसमें आपका ये लिखा हुआ है, देखो, लोड एप्लीकेशन न्यू ऐप। यस सर। न्यू ऐप यानी जो आपकी ऐप वाली जो फाइल है। ऐसे ही iOS में भी main.cs होता है, यहाँ पे मेन है, उसमें आपका लिखा हुआ है, देखो ये रहा, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, ऐप डेलीगेट, है ना। इन्होंने एक ऐप डेलीगेट बनाया हुआ है, ये रहा आपका ऐप डेलीगेट, जिसके अंदर देखो किसे रन किया गया है, ऐप को, न्यू ऐप को, है ना। तो अब एक बात बताओ, जब मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि भाई एंड्रॉइड का अलग स्ट्रक्चर है और iOS का अलग स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस है प्रोग्राम तो एंड्रॉइड या iOS पे अलग अलग चलता है ना। यस सर। तो इसीलिए जो स्प्लैश स्क्रीन है वो एंड्रॉइड में अलग कोड किया जाएगा, iOS में अलग कोड किया जाएगा। उसका कोड हम Xamarin में नहीं लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे हम ऊपर जो लिखते हैं। बात आ गई समझ में? तो आपकी आवाज से थोड़ी कट कट के आ रही है सर, बहुत ज्यादा। आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है। लो, बाकी को मेरी आवाज क्लियर है या कट रही है? क्लियर है सर। तो बेटा इसकी जो कोडिंग होती है वो iOS के लिए अलग होती है और एंड्रॉइड के लिए अलग होती है। क्यों अलग होती है, ये बात समझ में आई? हाँ जी। जी सर। अब एंड्रॉइड पे जैसे हम लोग गए, एंड्रॉइड में हमारी ये मेन एक्टिविटी एक फाइल होती है जो चलती है ना। अब याद करो, मैंने आपसे कहा था कि एंड्रॉइड में जो इंटरफेस होते हैं उन्हें जनरली एक्टिविटी कहते हैं। यस सर। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 एक्टिविटी डाल दूं, एक एक्टिविटी और ऐड कर दो, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। ध्यान देना मैं एंड्रॉइड में ऐड कर रहा हूं, एंड्रॉइड पे राइट क्लिक करके। ओके सर। ऐड न्यू आइटम, एक्टिविटी, एंड्रॉइड में एक्टिविटी। मैंने इसको नाम दे दिया, सपोज करो स्प्लैश एक्टिविटी, नाम कुछ भी दे दो। मैंने जरूर स्प्लैश लिखा है, यस सर। जरूरी नहीं आप स्प्लैश लिखो, आप कुछ भी नाम दे दो। अब ये 2 एक्टिविटी मेरे पास हैं, इसमें एक का नाम है स्प्लैश एक्टिविटी और एक का नाम है मेन एक्टिविटी। बताना पहले कौन सी चलेगी? सर मेन स्प्लैश एक्टिविटी। है जी। मेन स्प्लैश। चलेगी तो मेन क्यों चलेगी, स्प्लैश क्यों नहीं चलेगी? या स्प्लैश क्यों चलेगी, मेन क्यों नहीं चलेगी? आप जो कहोगे मैं उससे दूसरी बोलूंगा। सर, क्योंकि मेन एक्टिविटी में उसका पाथ दे रखा है जो। ना 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 ना, अरे पाथ, ये बात सही है, मेन एक्टिविटी में आपने ऐप का पाथ दे रखा, पर इन दोनों एक्टिविटी में कौन सी पहले चलाओगे? सर ये भी स्प्लैश। तो अरे फिर वही बात, कहीं डिफाइन तो करोगे। यस सर। यस सर। तो अभी तक मेन एक्टिविटी चलती आई है आज तक। यस सर। देखो मेन एक्टिविटी के शुरू में एक चीज लिखी है, ध्यान से देखेंगे हम। क्या लिखा है? सर मेन लॉन्चर मेन ट्रू। लॉन्चर ट्रू। ये आपका मेन लॉन्चर है। सही सर, फॉल्स कर देंगे सर। इसे तो कर दो फॉल्स। यस सर। सर बाय डिफॉल्ट फिर वही चलेगा। अभी रुक जाओ, नहीं फिर वो चलेगा ना स्प्लैश वाला। अब मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया है, ये रहा, उसमें लगा देंगे स्प्लैश वाले और में। मैंने इसको स्प्लैश में पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ ट्रू कर देंगे। अरे रुक जाओ, यहाँ मैंने इसको स्प्लैश एक्टिविटी नाम दे दिया, वो तो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नाम दे दो, है ना। यस सर। आइकन मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, वो मैंने हटा दिया। ओके सर। लेकिन थीम मुझे देनी है, ठीक है। ओके सर। मेन लॉन्चर यहाँ पे ट्रू कर दो। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। तो आपका कोड ये रह गया इसमें। लेबल तो इसका नाम है, नाम तो क्या दिया हुआ है हमने, स्प्लैश एक्टिविटी। थीम कौन सी यूज हो रही है स्टाइल के अंदर, मेन थीम। मेन थीम। और मेन लॉन्चर क्या है, ट्रू। अब ये मेन लॉन्चर बन चुका है ना। तो जब ये क्रिएट हो उस समय तो मुझे कुछ नहीं करना, ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पे आप ओवरराइड करो
इंटरनेट पे कहीं भी देखोगे ऑन क्रिएट को यूज किया गया, हम ऑन क्रिएट यूज नहीं करेंगे, आप यूज करोगे ऑन रिज्यूम। ओके सर। जब रिज्यूम हो अभी इसमें कोड लिखेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, जब ये रिज्यूम हो तो तब मेरा एक कोड चले। अब कौन सा कोड चले वो भी सुनो, ध्यान से सुनना। जब ये रिज्यूम हो, रिज्यूम का मतलब है पहले तो ये स्क्रीन पे क्रिएट हो गई आपकी एक्टिविटी। यस सर। रिज्यूम का मतलब है जैसे ही स्टार्ट हो ये कोड चलेगा मेरा, है ना। यहां मैंने इसे रोका, कैसे रोकेंगे? अभी कल बताया था मैंने, वैसे थ्रेडिंग रोके। डॉट स्लीप कितनी देर के लिए रोका मैंने इसे? 3000 मिली सेकेंड। 300 मिलीसेकंड। 100 मिलीसेकंड 3000, है ना। तो रिज्यूम होते ही मेरा प्रोग्राम जो है यहां रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। फिर आगे बढ़ने पे मैं चाहता हूं ये मेन एक्टिविटी चल जाए मेरी, और मेन एक्टिविटी जब चलेगी तो आइकन वगैरह सब सेट है इसमें, अपने आप ही किसे चला देगा, लोड एप्लीकेशन करके न्यू ऐप को चला देगा या नहीं चला देगा, यस सर। है ना। तो अब ये एक्टिविटी मुझे शुरू करनी है। ये एक्टिविटी आपको कहाँ से शुरू करनी है? ये आपको शुरू करनी है ऑन रिज्यूम में। तो हमारे पास एक स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके दो पैरामीटर पास किए जाते हैं। पहला, जिस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है वो किस एप्लीकेशन का पार्ट है, और दूसरा उस एक्टिविटी का नाम पास किया जाता है। हमारी एक्टिविटी का नाम क्या है? स्प्लैश एक्टिविटी सर स्प्लैश एक्टिविटी। भैया स्प्लैश में तो तुम काम कर रहे हो, जिसे चलाना चाहते हो बाद में, मेन मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी। द मेन। है ना। तो यहाँ पे देखो स्टेप मैंने ना आपके लिए लिख भी रखे हैं, ये पूरे। स्टार्ट एक्टिविटी में ये आपको ऑब्जेक्ट पास किया जाता है, इंटेंट करके कहते हैं हम लोग इसे, ये लिख दिया। न्यू इंटेंट, एक नई इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें करंट एप्लीकेशन के अंदर जो मेन एक्टिविटी है उसे स्टार्ट करो। ये उसे स्टार्ट कर देगा कितनी देर बाद? 3000 मिलीसेकंड बाद। 3000 मिलीसेकंड बाद। बहुत अच्छी बात है, इसने कर दिया इस काम को, हमें कोई टेंशन नहीं है ना, हमारी एक्टिविटी चल Yes, जाएगी। पर इसमें इमेज आई कहीं? नहीं, नहीं आई। लेकिन अब ये बताओ, जो अभी तक मैंने सेटिंग करी उसमें पहले कौन सा चलेगा, मेन एक्टिविटी या स्प्लैश एक्टिविटी? क्या सर? अभी तक जितनी सेटिंग मैंने करी है उस सेटिंग के हिसाब से बताइए, सबसे पहले एंड्रॉइड में कौन सा चलेगा, मेन एक्टिविटी या स्प्लैश एक्टिविटी? जितनी मैंने स्प्लैश सेटिंग एक्टिविटी चलेगी सर अब। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने मेल लॉन्चर क्या किया हुआ है यहाँ पे, ट्रू। फॉल्स यहाँ ट्रू कर फॉल्स रखा ना है, कर रखा है फॉल्स। यहाँ पे, ट्रू कर रखा है सर। हाँ। तो पहले स्प्लैश एक्टिविटी चलेगी, यस सर। ध्यान से सुनना। स्प्लैश एक्टिविटी चली, क्रिएट हो गई, क्रिएट होने के बाद रिज्यूम हुई, यानी जैसे ही स्क्रीन पे वो रिज्यूम हुई हमने उसे कितनी देर के लिए रोका? 3000 मिलीसेकंड तक। और फिर हमने कौन सी एक्टिविटी चला दी? मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी। तो करंट स्प्लैश एक्टिविटी हमारी खत्म। तो उसे ट्रू कर देंगे। अरे क्यों करेंगे? सब मेन को मैं क्यों करोगे? चलेगी तो एक ही, मेन लॉन्चर तो एक ही रहेगा। इसे तो मैनुअली शुरू ना करा मैंने। सर। आपने मैनुअली तो सर स्प्लैश को किया ना सर। अरे भाई मेरे, मैनुअली नहीं, ये तो ऑटोमेटिक हो गया ना अब यहाँ पे। अच्छा सर ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक हो गया, और यहाँ मैं इसे चला रहा हूँ मैनुअली या नहीं, कोड लिख के। यस सर ठीक है। कौन से वाली को? मेन एक्टिविटी को। यस सर ठीक है। तो मेन एक्टिविटी मेरी चल जाएगी। अब ये बताओ, मेन एक्टिविटी से पहले 3000 मिली सेकेंड के लिए स्प्लैश एक्टिविटी चल रही है नहीं चल रही? यस सर चल रही है सर। चल रही है। कोई परेशानी इसमें? नो सर। नहीं। थीम कौन सी है इसमें, देखना नाम क्या है? अरे लिखा तो है, बोल दो। मेन थीम। हाँ, स्टाइल तो है फोल्डर का नाम, थीम का नाम है मेन थीम। सही है अजी? यस सर। अब इमेज सेलेक्ट करो, इमेज डालते हैं पहले कोई इमेज वही ले लूं जो मैंने आपको भेजी थी। इमेज में कंडीशन याद रखना, केवल जेपीजी या पीएनजी, कोई और ऑप्शन नहीं है।
ये ले लेते हैं, स्लाइड 1 के नाम से इमेज है मेरे पास। कहाँ पेस्ट की देखो? ड्रॉएबल। क्या नाम है देखो फाइल का? slide1.jpg। हाँ जी, सर सर एक बार सर दोबारा बता दीजिए सर थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सर अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया सर, रिकनेक्ट हो जाता। ये तो फिर किस पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हुआ था, किस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, ये बताओ। सर जहाँ पे सर आपने ये थीम का नाम पूछा था सर, एट द रेट स्टाइल फोल्डर का नाम बताया था सर आपने। हाँ, तो बस उसके बाद मैंने एक फाइल कॉपी करी है ड्रॉएबल में, ये वाली, ये फाइल कॉपी करी है। ओके सर, ठीक है सर। जो फ्रंट वाला सर, जो फ्रंट पे लगेगी ना सर, वो वाली ना? हाँ, ओके सर, ठीक है। खुल जाने दो इसे, जब तुमने खुलवाई दिया तो। तो थोड़ी कनेक्टिविटी इशू है सर, क्योंकि आपकी स्क्रीन भी कभी भी सर हट जाती है। अभी ब्लैक आ रहा होगा? यस यस सर। सर। अभी तो ब्लैक ही है मेरी स्क्रीन में। सर ये तो आपने किया है सर अब। ये इमेज डिस्प्ले कराएंगे हम, ठीक है? यस सर। तो ये हमने डाल दिए आपके slide1.jpg के नाम से। अरे क्या हो गया? ये किसने चला दी भजन सर? अरे भैया अपना माइक्रोफोन म्यूट करो, जिसकी तरफ ये लाउड स्पीकर चल रहा है। अनुज की तरफ से आ रही है आवाज। सर ये की तरफ से आ रहा है। ऑन रिज्यूम में सबसे पहले देखो, फिर से सुन लो बेटा, हमारी बाय डिफॉल्ट जो है मेन एक्टिविटी चलती है। हमने मेन एक्टिविटी को फॉल्स किया, हमने कहा जी हमें मेन एक्टिविटी स्टार्टिंग में नहीं चलानी, ये मेन लॉन्चर हमारा नहीं है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमने एक एक्टिविटी बनाई और उसमें हमने मेन लॉन्चर ट्रू कर दिया। हमने इस एक्टिविटी को ये बताया भैया तुम मेन लॉन्चर हो, तुम चलोगे सबसे पहले। अब ये जब चलेगा अपने आप, तो इसमें ऑन क्रिएट का मतलब है जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो, चलो क्रिएट हो गई। रिज्यूम का मतलब है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, उसके बाद की बात हो रही है। तो वहां मैंने उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले होते ही 3 सेकंड के लिए रोक दिया और फिर मैंने कहा एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करो। कौन सी? मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी सर। मेन एक्टिविटी वही है मेरी जो रोज चलती है। मेन एक्टिविटी जब मेरी चलेगी तो ड्रॉइड के अंदर एग्जीक्यूट होगी और मेरे जो ऊपर एप्लीकेशन लिखी हुई है उसमें न्यू ऐप को वो अपने आप रन कर देगा। एग्री? यस सर। ये सब कुछ वैसी है जैसे रोज होती है, इसमें तो हमने कुछ करा नहीं है ना। अब हम आते हैं अपने वापस स्प्लैश एक्टिविटी पे। थीम देखो इसमें कौन सी यूज हो रही है, क्या नाम है इस थीम का? मेन थीम। मेन थीम किस फोल्डर के अंदर है? एट द रेट स्टाइल। हाँ, तो स्टाइल फोल्डर है यानी, है ना। तो Yes, देखो यही कोड में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा लेआउट, सॉरी लेआउट कह रहा हूँ, वैल्यूज। देखो वैल्यूज नाम का फोल्डर है। यस सर। इसके अंदर एक फोल्डर होता है, सॉरी फाइल होती है स्टाइल्स। यस इस सर। पर डबल क्लिक करो, बिल्कुल ऊपर आ जाओ। देखो यहाँ क्या नाम दे रखा है? मेन थीम। मेन थीम। जो यहाँ नाम दोगे वही नाम दोगे आप यहाँ पे। यहाँ पे, ठीक है। तो मैं नाम यही रहने दूं, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, नो सर। है ना। तो मैंने नाम तो यही रख लिया, तो इसे पता है ये वाली स्टाइल शीट यूज होनी है ना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको बस इसके अंदर एक इमेज डालनी है। एग्री? यस सर। यस सर। इमेज सुनो कैसे डालोगे। ये स्टाइल टैग आपका शुरू है, स्टाइल टैग आपका क्लोज। ये तो हो गया मेन थीम, है ना। मेन थीम के देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, ध्यान से देखो।
यस सर। आइटम नेम, नो टाइटल, टाइटल डिस्प्ले नहीं करना। एक्शन बार डिस्प्ले करना है। कलर प्राइमरी क्या होगा ये, कलर प्राइमरी डार्क क्या होगा ये, इतने सारे दिए हुए इन्होंने, है ना। इसी में ही आपकी एक प्रॉपर्टी और सेट कर दो, बैकग्राउंड कलर। कहाँ सेट करूँ, लो इसी में कर देता हूँ, थीम के अंदर ही। ठीक है ना, करूँ? यस सर, कर दीजिए। आइटम नेम इक्वल टू, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा एंड्रॉइड डॉट, जो नाम है ध्यान देना, एंड्रॉइड डॉट बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। और इसके बीच में इसकी वैल्यू दी जाएगी। इसकी वैल्यू देखो कैसे दिख रहा हूं, @drawable slide on। ड्रॉएबल, और फाइल का नाम दे दो। फाइल का नाम क्या है हमारा, अभी कॉपी पेस्ट की थी ना, slide1। slide 1। डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके सर। देखो मैंने ये स्टेप ना आपके लिए लिख दिए थे, ये देखो क्या करना है। पहले कॉपी इमेज, क्रिएट, कॉपी इमेज, फिर क्रिएट न्यू एक्टिविटी, फिर सेट स्टार्टअप फॉर मेन एक्टिविटी, ठीक, न्यू एक्टिविटी यूज फंक्शन डिले, डिले यूज करो, फिर सेट स्टार्टअप ट्रू फॉर न्यू एक्टिविटी, नई एक्टिविटी में स्टार्टअप क्या करो, मेन लॉन्चर का ट्रू, ट्रू, फिर बैकग्राउंड विंडो, सॉरी ये विंडो बैकग्राउंड होता है, एंड्रो कॉलन विंडो बैकग्राउंड, गलत लिख दिया मैंने खुद, वो इमेज सेट कर रहा था ना, वही याद रहा। चलो अभी बाकी स्टेप देखो जब तक। फिर नई एक्टिविटी में मेन स्टार्ट करो, कौन से फंक्शन पे, ऑन रिज्यूम पे। ठीक है ना? यस सर, हाँ जी, यस सर। विंडो बैकग्राउंड, वंश माइक बंद कर ले। अरे भैया सेव की कमांड ना हो गई। हाँ जी, ये हमने कोड लिख दिया है। बेटा हमने इसे 3000 मिली सेकेंड के लिए किस में डाल दिया, स्लीप मोड में। यस सर, जरा एक बार चला के देखो। सर सर अगर हम डायरेक्ट @drawable slide1 अगर वहीं लिख देते तो नहीं चलता क्या? कहाँ पे? सर जहाँ पे मेन थीम में, जहाँ आपने मेन थीम लिखी हुई वहाँ मेन थीम ही लिखी रहने दे सर, वहाँ पे अगर हम डायरेक्ट @drawable लिख देते और फिर slide1 लिखते तो। मेन एक्टिविटी चलते ही तो ऐप 1 को चला देती है ना आपकी, हाँ या ना? यस सर। तो फिर रुकी कहाँ हो, रुकी कहाँ पर? नहीं सर, ये इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि सर आइकन के लिए भी हम वहीं पे लिख देते हैं ना डायरेक्ट सर।
बेटा आइकन तो केवल आइकन है, लेकिन जो आपकी इमेज है वो तो कुछ देर के लिए रुकनी चाहिए ना, दिखनी चाहिए ना। यस सर। भगवान, आज फिर ये कल वाली प्रॉब्लम देने लगा। सर ये इंटरनेट की प्रॉब्लम सर आपकी तरफ भी है सर क्या? हाँ, कभी कभी हो जाती है, किसी दिन तो ये मेरे में तो आज हो रही है सर। बिल्कुल भी नहीं चलता, चलना ही नहीं चाहता कभी कभी तो ये। सर मेरा तो इसलिए नहीं चल रहा सर, संडे आज। मेरे साथ कल हुआ था सर ऐसा। और मुझे अभी परसों किसी ने बात हुई फोन पे, कह रहा जी मैं आपको 1 महीने से फोन ट्राई कर रहा हूँ, हर तीसरे चौथे दिन मिलाता हूँ, फोन ही नहीं मिलता आपका। अब बताओ क्या करें। सर जितने ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं नेटवर्क से, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब। जितना इंटरनेट यूज हो रहा है ना, उतना कॉल खराब हो रही है। यस सर। सर ऐसा भी होता है सर, कॉल मिला किसको रहे हैं और मिल किस पे जाती है मतलब। हाँ वो लाइन मिसमैच हो जाती है सर। पता ना लाइन कैसे मिसमैच होती है। पहले तो पुराने जमाने में तार होते थे, यस सर। तार तो समझ में आते थे, एक के ऊपर दूसरा गिर गया। सर एक कुछ ही सेकंड के लिए सर होती है वो एकदम कनेक्ट कहीं भी सर, फिर अपने आप से कट के और फिर डायरेक्ट कंटिन्यू बेल्ट चली जाती है। एक पहले वो खांसी वाली कॉलर ट्यून लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, उसे सुनते ही ऐसा लगा था जैसा फोन मिला रहे उसे बेचारे कोरोना हो गया। सर जो सही हो रही हो। 2 मिनट तो उसको ही लग जाती थी। बेटा 5-6 साल के अंदर एक ऐसा आईटी सिस्टम डेवलप हो रहा है, आपकी हर चीज ट्रैक होगी। आज का न्यूज़पेपर जिनके यहाँ जागरण आता हो, उसके अंदर उन्होंने कुछ टूल्स दिए हैं, उन्हें जरा ध्यान से स्टडी करना, फिर उन्हें देखना कि उनमें से अच्छा कौन सा, फिर उनमें से किसी को यूज भी करो। आदमी की लाइफ पर्सनल होनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए। पब्लिक, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ तीनों अलग अलग होती हैं। तो आप गूगल पे क्या कर रहे हैं, कोई आपको ट्रैक क्यों करे, सीधी सी बात है। यस बात है। तो उसमें कुछ उन्होंने दिए हैं कि उन्हें आप ब्राउजर में एज एन एक्सटेंशन ऐड कर लें तो फिर ट्रैकिंग बंद हो जाती है। वैसे तो ब्राउजर में ट्रैकिंग डिसेबल भी होती है, मैंने कर रखी है, पर लेकिन भाई पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगा मन में भी कुछ सोचूं तो उसके भी ऐड आ जाए। तो ये होता है सर, वैसे कभी कभी जैसा हम सर सोचते हैं वैसा कहीं ना कहीं सर वो दिख ही जाता है सर अपने आप ही। पता नहीं क्या। तो जैसे आपको किसी चीज की जरूरत पड़े सर की सॉफ्टवेयर में या सर कोई भी ऐप वगैरह में, तो सर वो अपने आप ही सर इंटरनेट पे एज ए ऐड के थ्रू भी दिख जाता है सर वो कहीं। सोच लो, गूगल आपके दिमाग में घुस गया बेटा। यस सर। सर गूगल हर एक एक्टिविटी ट्रेस करता है सर, कहाँ जा रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। सर हाँ, ये सब एआई के थ्रू कुछ। होता है। सर जीमेल आईडी पे सब कुछ आ जाता है। इसलिए मैं जीमेल यूज ही नहीं करता। आपने देखा होगा मेरी आईडी याहू की जो है, सर जो यहाँ यूज ऊपर है करते सर हैं। आपकी। और मेरी आईडी तब की है जब जीमेल पैदा भी नहीं हुआ था। तो बहुत ऐसे टाइम ही हुआ है सर आपसे चलने में। बेटा वो क्लीन कराना मैंने, दोबारा से चल रहा है इसे। बेटा वो ऐसे ही सेटिंग करोगे किसमें, iOS में। यस सर। उसकी सेटिंग थोड़ी अलग तरीके की है, एक मैं सिखा रहा हूँ, एक आप अपने आप करना। ओके सर। और ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो यदि iOS पर करोगे तो अभी चला नहीं सकते। कि आप में से किसी के पास एप्पल का कंप्यूटर हो तो चल जाएगा, वरना नहीं। है किसी के पास एप्पल? नहीं सर। सर है तो सर
सर हमारे पास किड नहीं है सर। सर है सर भाई पहले के चलाने नहीं देगा सर उसमें। तो फिर फायदा क्या, समझ लो है ही नहीं। हाँ इसको कह रहे हो है। नहीं सर अगर देखना चाहूँ मैं सर बना के सर वैसे तो प्ले कर ही लूंगा सर, वैसे नहीं देगा वो। स्क्रीन आ गई? यस सर। नेक्स्ट स्क्रीन आ गई? यस सर। ये तो पहले वाली के ऊपर आ गई। हाँ सर बैकग्राउंड में। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको जरा समझना। मैंने ये जो कोड है बेटा, जो स्टार्ट एक्टिविटी वाला है, वो किस पे लिखा है? एक फंक्शन F1 F1 के में, अंदर। यस सर। और एक टास्क क्रिएट करा मैंने। ये रहा टास्क आपका, और इस टास्क को मैंने कर दिया t.start। टास्क का मतलब आपको याद ही है, मैंने कल कहा था बैकग्राउंड एक्टिविटी कहते हैं हम लोग इसे, यानी एक अलग प्रोसेस, एक अलग टास्क। यस सर।
तो ओवरलैप अभी भी कर रहा है, छूट रहा है मुझसे। एक तो इंटरवल कम कर दिया मैंने बेटा। तो छूट रहा है, क्या छूट रहा है ये सब। कुछ मिसिंग है मुझसे। बेटा ये जो थ्रेड मैंने लगाया था ना बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। हाँ, उस थ्रेड को मैंने डिले फंक्शन से रिप्लेस किया है, उसको मैं F1 ओके में ही ले आया हूँ। एक बार देखते हैं।
हाँ जी, यस सर। दिख रही है दोनों एक्टिविटी? यस सर। हम ये चाहेंगे ना जैसी अगली एक्टिविटी शुरू हुई पहली खत्म हो जाए। यस सर। यस सर। ऊपर जाओ वापस, यहीं पर कॉमा लगाओ। एक प्रॉपर्टी होती है नो हिस्ट्री, ट्रू कर दो इसको। अब सुनो, वो जो हमने ये लिखा है आपका नो हिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि बैक बटन पे यदि आप क्लिक करोगे तो वो आपका उस स्क्रीन पे नहीं आएगा, वरना वो उस स्क्रीन पे आ जाता। इसलिए हमें नो हिस्ट्री ट्रू रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आपने मेन एक्टिविटी की जगह स्प्लैश एक्टिविटी डाली, वो भी एक एक्टिविटी है बेटा। यूजर ने बैक बटन प्रेस कर दिया तो बैक आ जाएगा, तो नो हिस्ट्री ट्रू रखोगे तो उसमें बैक नहीं आता वो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये हो रही है, एक्टिविटी खत्म करनी है, मैं इसे भूल रहा हूँ कहीं कुछ।
सर वैसे तो डिस्पोज की जरूरत होनी नहीं चाहिए, अपने टाइम के बाद उस बेटा एक्टिविटी तो दोनों चल रही है आपकी। स्क्रीन को खुद हट जाना चाहिए था। अरे कैसी बात कर दी तुमने, ये एक्टिविटी है, फ्रेम नहीं है। जहां तक याद मुझे पड़ रहा है कि यदि हम थ्रेड के थ्रू चलाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, पता नहीं क्यों, या तो मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है कोई चीज। क्रैश हो गया। मेरे दिमाग से कुछ स्किप हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ एक लाइन का मैं कोड पे मिस कर रहा हूँ शायद, है ना? ओके सर। कोड वैसे यही है। अब मैं ये बता देता हूँ बेटा, इसका किस लिए, देखो नो स्टेट ट्रू नहीं लिखोगे ना तो ये बैक बटन पे बैक चला जाएगा। ओके सर। हाँ मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको इसको। अरे भैया एक मिनट रुको, वैसे सर लॉजिकली ठीक, सर लॉजिकली नहीं होना चाहिए ना सर बैक बटन पे ये? नहीं असल में ऐसा ना, स्प्लैश स्क्रीन आई, ऐसे मेरी बात एक बार में समझ में आएगी। स्प्लैश स्क्रीन के बाद पेज 1 आया। अब यदि पेज 1 पे यूजर बैक बटन प्रेस करेगा तो वो स्प्लैश स्क्रीन पे आ जाएगा या नहीं? यस सर। अब बताओ हम स्प्लैश स्क्रीन पे लाना चाहेंगे उसे? नहीं। नो सर। तो नो हिस्ट्री को क्या कर दो? ट्रू। ट्रू कर दो। दूसरा, आप डिले देख रहे होंगे, मैंने 1 सेकंड का दिया हुआ है, क्या इतना ही डिले आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है सर। क्या सर? ज्यादा आ रहा है। असल में जो आपका एंड्रॉयड है वो भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने में टाइम लेता है। तो आप तो इस 1000 मिली सेकेंड को भी हटा दोगे ना तो भी जितनी देर के लिए वो डिले चल रहा है उतनी देर के लिए अपने आप वो स्टार्टअप एक्टिविटी आ जाती है। तो इसे आप 1000 मिली सेकेंड की जगह 500 भी रखोगे तो भी सफिशिएंट है। हेलो। हेलो। हाँ अनुभव भाई। इस बार तो बहुत लंबा सर ने टाइम ले लिया। सर ने क्या बताया था भाई? हेलो यार ये इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज मेरी साइड। यार ये बहुत बहुत कड़ा लॉजिक है इसका, स्प्लैश स्क्रीन का। मैंने भी कई बार लगा के देखा इसे यूट्यूब से देख देख के, लेकिन लगा ही नहीं। यहीं लग गया। यार उसमें तो 4 लाइन का कोड लिखे हैं, वो मेन एक्टिविटी में जाके एक पेज और ऐड कर लेंगे स्प्लैश स्क्रीन के नाम से, और उस पे जो है अपना पेज सेट करके और उसमें सेट कर देते हैं बस सेटिंग। सर ने एक्टिविटी लेके बताया। तो बता देना सर को जैसे तुझे पता है। अरे यार वो भी, लेकिन वो फिर मैं वही बात अनुज की तरह कहेंगे सर, छोड़ना जैसे सर सिखा रहे हैं वैसे समझ लेते हैं। भाई सर के आगे सर की समझ नहीं थी। ये अनुज का जब भी खुलता है माइक कुछ ना कुछ चलता ही है।
अनुज तेरे घर के आसपास क्या कोई मंदिर वगैरह है क्या? हाँ भाई। मंदिर वगैरह है क्या कोई आसपास? हाँ मंदिर तो है। हाँ बस वही है, वहीं से चल आती है आवाज, जैसे भजन वजन चलते हैं। लाउड स्पीकर भी लगे हुए हैं क्या वहाँ पे? हाँ हाँ। हाँ ये वही है। सर कहाँ गए? फोन आया था सर का भी। आज राहुल नहीं आया हमारे ग्रुप में। 11 शो हो रहा है। हाँ जी बेटा। यस सर। अच्छा बेटा, ये कहीं कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ, इसे क्लोज करने से रिलेटेड है ना? ओके सर। एक मिनट रुको, मैं कोई कोड देखता हूँ, कोई पुराना पड़ा होगा जरूर। हाँ बेटा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हो रही है, सही बताऊं तो। आप लोग अपने स्क्रीन पे भी चला के देखना, मेरे हिसाब से कोड तो सही लिखा है, ठीक है ना? ओके सर। लेकिन कुछ तो मिस हो रहा होगा मुझसे। चलो आप लोग करके देखोगे फिर पता चलेगा, ठीक है ना? वरना सॉल्व करेंगे फिर इस प्रॉब्लम को कल। ओके चलिए ठीक है। सर किस टाइम? वही सेम कल टाइम। वही जो आपका डेली का टाइम होता है। 12:30। हाँ ओके सर। ठीक है सर। 12:30। ओके सर।